तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव। हमारे पास पहले प्रश्न में दो व्यंजक दिए गए हैं। पहला व्यंजक है 5x धन 2y ऋण 3z और दूसरा व्यंजक है 9x ऋण 7y धन 10z। ये हमारे पास कितने व्यंजक हैं? दो व्यंजक हैं। ये कौन सा व्यंजक है? तीन पदीय व्यंजक। कितने पद हैं इसमें? 1 2 3 तीन पद का व्यंजक है। और देखिए 1 2 3 ये भी तीन पद का व्यंजक है। इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? पहले व्यंजक को एक कोष्ठक में रख दिया, बीच में धन का चिन्ह लगा दिया यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया। आगे देखिए दूसरे व्यंजक को दूसरे कोष्ठक में रख दिया। अब हमारा काम होगा कोष्ठक पहले हल करना अर्थात कोष्ठक को हटाने का काम करना। यदि यहाँ प्लस चिन्ह है तो कोष्ठक को हटा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। सीधे कोष्ठक को हटाए, इस व्यंजक को यहाँ लिख दिए 5x + 2y - 3z इसे बोलते हैं ना। प्लस देखिए इसको कैसे बोलेंगे? 9x - 7y + 10z बोलते हैं। ठीक, इसके बाद का जो काम है वही सबसे महत्वपूर्ण है। बीजीय व्यंजकों को जोड़ना हो या घटाना हो, सजातीय पदों को इकट्ठा कर दीजिए। सजातीय पदों को इकट्ठा कर दीजिए। इस पूरे व्यंजक को देखिए ध्यान से। इसमें जिसमें अक्षर एक जैसा होता है वो क्या कहलाता है? सजातीय पद कहलाता है। और जिसमें अक्षर में थोड़ा भी परिवर्तन हो जाएगा वो सजातीय नहीं होगा, विजातीय पद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 5x किसका सजातीय है? 9x का। पास में उठा के रखेंगे, चिन्हों के साथ रखेंगे। देखिए 9x के पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो प्लस 9x लिखा गया ना। इसके बाद y वाला लिखेंगे, तो ये y वाला और ये y वाला ये दोनों सजातीय है। यहाँ +2y है तो यहाँ +2y लिख दिया, यहाँ -7y है तो यहाँ -7y लिख दिया। दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, ग्रुप बना दिया, समूह बना दिया। आगे देखिए इसके बाद कौन बच रहा है? -3z तो यहाँ लिख दिया -3z और यहाँ पर बच रहा है 10z। 10z के पहले का चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस में ही लिखेंगे। चिन्ह जो है, जो यहाँ अंक है उसके पहले का जो चिन्ह है वही चिन्ह माना जाता है। ये आपको मैंने इंटीजर में पढ़ा दिया था, पढ़ाया था ना। आगे देखिए अब हमारे पास सभी सजातीय पद तो इकट्ठा हो चुके हैं। अब इसको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सजातीय पदों को जोड़ना है। 5x है और +9x है, दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा? 5x और 9x कितना आ जाएगा? 14x आ रहा है यानी 14x आ रहा है। अगले टर्म को देखिए, ये जो सजातीय पद है इसमें एक जोड़ और एक घटाव यानी एक प्लस में है और एक माइनस में। तो इस केस में जो आप पढ़े हैं कि 2 - 7 कितना हो जाता है? 2 - 7 तो आप जानते हैं कि 2 - 7 -5 हो जाता है। तो इसमें क्या है? अंकों को ही ध्यान देना है। अक्षर तो बगल में सजातीय पद बना रहा है तो अंकों को ध्यान दीजिए। 2y - 7y तो इसका आंसर आएगा -5y। आ गया ना। और आगे ध्यान से देखिए z वाला जो सजातीय पद है उसमें ऋण 3z है और +10z है। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? -7z। -7z की +7z होगा। ध्यान से देखिए क्या आएगा? +7z आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला वैल्यू ज्यादा है, प्लस वाला मान ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले को जोड़ लिया। अब हम दूसरे को जोड़ने के लिए देखते हैं कैसे जोड़ा जाएगा। पहला काम है कि
पहले ही व्यंजक को लिख लिया जाए। इसके बाद कोष्टक लगाओ या ना लगाओ तब भी काम चलेगा जब जोड़ना है। हम कोष्टक लगाने के लिए कर रहे हैं, अच्छे से इसको सजाने के लिए कर रहे हैं। पहला हमने व्यंजक लिख दिया, दूसरा व्यंजक लिखेंगे प्लस करके, वो भी कोष्टक में, तो आएगा 9x माइनस 5y प्लस 11z। हो गया ना? इसके बाद क्या करना है, कोष्टक को हटा दीजिए, हो जाएगा 3x प्लस 7y माइनस 5z प्लस 9x माइनस 5y प्लस 11z। 3x का सजाती कौन है? 3x का सजाती कौन है? 9x है, तो इसको लिखेंगे पहले 3x प्लस 9x लिख देंगे। इसके बाद y लिखना है, पहले क्या लिखेंगे? प्लस 7y और उधर क्या है? माइनस 5y लिख दिया ना? ये सजाती हो गया। y के बाद सजाती में जोड़ेंगे z वाला, तो z में यहाँ क्या है? माइनस 5z है, तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस नहीं, माइनस 5z। उसके बाद क्या है इसका? प्लस 11z। हमने सजाती पदों को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही है। ये दोनों सजाती पद हैं क्योंकि एक जैसे हैं, इसमें भी x है और इसमें भी x है, सजाती हैं, एक जैसे हैं। तो 3x और 9x जोड़ने पर कितने x हो जाएंगे? 12। क्या हो जाएगा? 9 3 12x हो जाएगा, 12x लिख दिया। इसके बाद वही प्लस माइनस नहीं, यहाँ ध्यान से देखेंगे, 7y में से 5y निकल गया, माइनस हो गया, तो कितना बचा? 2y प्लस 2y बोलेंगे, चिन्ह के साथ बोलेंगे, प्लस 2y बचे। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, माइनस 5z प्लस 11z, दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं है तो जोड़ेंगे नहीं, उल्टे क्या करेंगे? ज्यादा वाले में से कम वाले को हटा देंगे। तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस वाले में से माइनस को हटाएंगे, कितना आएगा? प्लस 6z। चूंकि 11 में से 5 जाएगा तो प्लस 6 आ जाएगा। इस तरह से 2 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद आपको 2 प्रश्न मैं दे रहा हूं, उसे हल करके दिखाएंगे।